ये उसके मन में है कि कांग्रेस को मजबूती देने का तरीका ये है कि लोगों में जाओ, और लोगों में जब कार्यकर्ता जाएगा तो नेता भी जाएंगे, और जो आप बात कर रहे हो कि जो हारे हुए हैं वो भी जाएंगे, और जीतने की जिसको चेष्टा है वो भी जाएंगे, और जो नए राजनीति में प्रवेश करके अपना अधिकार समझते हैं वो भी जाएंगे, और मेरे जैसे 80 साल वाले भी जाएंगे। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है, और कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है। बीजेपी के आरोप है, बिना बात की भागत दौड़। आरोप नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। हरियाणा में जहां तक देहात की बात है वहां तो उनके वोट ही नहीं है, और इसीलिए उनका ये प्रयास था कि समाज को तोड़ो, समाज में कम से कम दो धड़े पैदा कर दो, और वो धर्म के नाम से तो कर नहीं सके तो जातीय आधार पे शुरू कर दिया, और जातीय आधार पे भी हर जिले का अलग अलग जातीय आधार, हर विधानसभा का अलग अलग जातीय आधार। तो इस तरह की, यानी बीजेपी में मैं रहा हूं, इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि जितना मैं जानता हूं बीजेपी को, बीजेपी खुद नहीं जानती अपने बारे में, और उनकी भावना, यानी मुझे अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि जो देशभक्ति की बात करते हैं वो इंसान की भक्ति तो है नहीं उनमें, इंसान को तो अलग मान के चलते हैं। ऐसी व्यवस्था में हमारा ये फर्ज बनता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है हरियाणा में जो इस लड़ाई को लड़ सकती है, सक्षम है। सर एक सवाल है, बीजेपी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं सत्ता में परिवर्तन का, कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हैं उनकी तरह करना चाहिए और सत्ता से हाथ पकड़ के बाहर निकालना चाहिए। अजय सिंह चौटाला के बयान का जिक्र कर रहा हूँ। पड़ोसी क्या? अजय सिंह चौटाला भाई बंगाल में जैसे हालात है ऐसे जेजी वाली बात कर रहे हैं। अजय सिंह चौटाला का बयान है कि जो सत्ता है मौजूदा देश में उसको हटाने के लिए बाहर से लेना पड़ेगा, जिस तरह से बाहर मुल्कों में चल रहा है। देखिए, बात वहीं आके रुकती है कि अगर हम मजबूत हैं, हमारे में एकता है, तो ये घटनाएं हो ही नहीं सकती। घटना भी तभी होती है जब कहीं ना कहीं डिसेंशन है, कहीं ना कहीं आपस में दुराव है, और उस दुराव का फायदा राजनीतिक रूप से उठाया जाता है। कोई भी उठाता है वो, मैं तो उसको राजनीति में एक गिरी हुई संज्ञा दे सकता हूँ। आपका जो सर अब तक की यात्रा है और आगे क्या शेड्यूल है, और अब तक क्या मतलब मैसेज जा रहा है, जिस पर्पस से शुरू हुई थी, कितना कनेक्ट लोगों से कर पा रहे हैं? मैसेज तो मैंने बता दिया कि मैं इतना कह सकता हूँ कि राजनीतिक रूप से तो 53 साल से पुराना राजनीतिक हरियाणा में कोई बसता नहीं होगा तो रिटायर होगा। मैं अभी भी, आप पूछोगे कि आप, क्योंकि आप भी ये पूछते हो कि आप अभी भी मन में रखते हो कुछ, मैं मन में ये रखता हूँ कि मुझे ये विश्वास है, मैं कोई राजनीति में, अब चुनावी राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग ऐसी ताकतों से हमेशा डर के नहीं बल्कि बहादुरी से लड़ते रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ जो कोशिश करते थे सामाजिक रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ज्यादा सामाजिक रूप की बात है ये कि हम इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो ये है। और बाकी रूट कहाँ बाकी आपका मतलब फरीदाबाद से आगे कितनी बार यात्रा? मैंने बताया